ये इतनी एंगल से फोटो लेते हैं आपके। मेरा ब्याह हुआ, शादी हुई मेरी, तो पहले मेरे फोटो ले लिए, फिर मतलब मेरी और मेरी वाइफ के, उसके बाद मेरे को एक साइड प्लास्टिक की कुर्सी पर बिठा दिया और मेरी लोगों को, भाभी जी ऐसा कर लो, भाभी जी ऐसा, भाभी जी यूं कर लो। तो मैंने कहा क्या 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 कर रहा है ये? बोला 1 मिनट भाई साहब, मैं भाभी को सेट कर रहा हूँ। अगली बात पे आप ताली ज्यादा उठाओगे। मेरे को बोलता कि 1 मिनट भाई साहब, मैं भाभी को सेट कर रहा हूँ। मैंने कहा इसको सेट कर रहा था, मैं इसको क्या तेरे को भेंट करूंगा क्या? अरे मतलब यार आपको क्या बताऊं, एक लोती तो पत्नी मेरी। अच्छा मेरा चीज ऐसा है कि मेरे घर में मेरी लुगाई मेरे को हल्के में लेती है यार। मतलब मैं अगर अध्यक्ष महोदय थोड़ा रोमांटिक हूं तो वो ऐसी बात बोलती है कि सत्यानाश कर देती है। ये मेरी क्या गलती है इसमें यार? ये ऐसी काया है तो नहीं, मेरे पापा की भी क्या गलती? लोग तुम्हारे यहाँ के यार। मैंने अभी पैसों की देना, आनंद लेना, भाभी मस्ती लेना, मैं कोई कविता या ज्ञान की बात नहीं करूंगा। परसों के दिन मैंने उसको थोड़ा सा रोमांटिक होकर बोला, किचन में वो धनिया काट रही, मेरे खिड़की पे जाके बोला, मैंने कहा देख तो श्वेता, बोला क्या? मैंने कहा मेरी ऐसी इच्छा हो रही है कि तेरे को गोद में उठा लूं, गार्डन में ले चलो। तो मेरे को देख के क्या बोली कि तुम्हारे से गैस की टंकी तो उठती नहीं है। अगली बात पे आपकी ताले ज्यादा उठेगी। मेरे को बोलते कि आपसे गैस की टंकी तो उठती नहीं है और मेरे को उठा के गार्डन में ले जाओगे। कल के दिन, परसों के दिन तुम वो आटे की पोटली घर के दरवाजे से किचन तक घसीट के लाए हो, मेरे को भी क्या घसीट के ले जाओगे क्या? मतलब ऐसी बातें होती है। ये फोटोग्राफर फोटो ले रहे हैं, मैं आपको बताऊँ ये काया के साथ लफड़े पड़ते हैं। अभी मैं शेमारू टीवी में आपने देखा होगा 2-3 एपिसोड्स मेरे आए, एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम आता वाह भाई वाह, उसमें मेरे भी प्रोग्राम, तो मैं वहाँ गया तो वो फोटोग्राफर्स का शूटिंग के बाद में फोटो लेते हैं अलग अलग प्रोमोज वगैरह के लिए। तो वो एक देवास के कवि, तो उनके फोटो लिए 10-15, पहले उनका नंबर आया तो 10-15 फोटो लिए अलग अलग एंगल से ये फोटोग्राफरों ने वहाँ शूटिंग के बाद। फिर उसके बाद में वो मुमताज जी थी कवित्री, उनके फोटो लिए 10-15 अलग अलग एंगल से। फिर एक और कवि थे, उनके फोटो लिए 10-15 अलग अलग एंगल से। मेरा नंबर आया तो खाली एक ही फोटो लिया और बात खत्म। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो दूसरे फोटोग्राफर ने उससे पूछा, मैंने सुन लिया हो, उसने उससे पूछा, बोले ले लो भाई साहब के ले वो फोटो। अरे बोले छोड़ यार, अरे बोले ले इनके भी ले ले, अरे बोले छोड़, अरे बोले ले ना यार, अरे बोले छोड़ यार, बोले क्यों यार? अरे बोले इसको बनाने में भगवान ने मेहनत नहीं करी, अपन काहे को करो? तालियां बराबर बजाओ आप लोग यार। मतलब लफड़े यहाँ बसते हैं। मतलब दिक्कत कैसी होती है? अभी पिछले दिनों के बाद सब शुद्ध, आप आनंद लेना, हाथ से बिखरा पड़ा हुआ हमारे साथ में। हमको कोई व्हाट्सएप फेसबुक पर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ में ये सब बड़े बड़े कवि है साहब, ये सब दिग्गज कवि हैं, सब कल्पना के कवि। राम भाई बैठे हुए सब कल्पना के कवि, मैं विडंबना का कवि हूँ। मेरे साथ विडंबना घटती है। पिछले परसों दिनों के, अभी 4-5 दिन पहले की बात, सर्दी हो गई, बुखार आ गया, तो हमारे घर के पास में एक हॉस्पिटल है सरकारी, मैं वहाँ पहुँचा, पर्ची कटवाई बाहर मैंने। तो मैडम ने पर्चे दुकान पे वहीं पूछा, बोले क्या नाम आपका? मैंने कहा रोहित शर्मा। अच्छा क्या हो गया? मैंने कहा सर्दी बुखार आ रहा। बोला अच्छा ठीक, कहाँ पे रहते हो? मैंने कहा लोकनायक नगर। बोले ठीक है, ये पर्ची लो और 5 नंबर केबिन के सामने जाके बैठ जाओ, डॉक्टर साहब अभी 11 बजे आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं जाकर के, और वो जो डॉक्टर का केबिन था 5 नंबर केबिन विजय भैया, मैं उसके सामने जाके बैठा। जैसे जाके बैठा, डॉक्टर की नेम प्लेट लगी हुई थी, वो नाम पढ़ा मैंने। वो नाम प्लेट पढ़ के मेरा ऐसा दिमाग खराब हुआ कि किसी भाटे से उस मैडम का खोपड़ा फोड़ दूँ। आपको आनंद आया तो आप ताले उठाना, मेरा दिमाग खराब हो गया। वो नाम लिखा हुआ वहां पे, डॉक्टर S.K. गुप्ता, शिशु रोग विशेषज्ञ। नहीं भाभी जी आप ताली बजा रहे हो, मेरे खुद की औलाद है। ये देखो आप, पुराने समय में तानसेन गीत गाते थे, सुरीले गाने गाते थे, छंद गाते थे, तो मयूर आ जाते थे नृत्य करने के लिए। मैं गा रहा हूं तो वो कुत्ता आ गया बीच में। ये हमारी स्थिति है, बताओ आप। और अभी भी नहीं आया है। जब अतुल भैया नेताजी की बात कर रहे थे तब भी वो चाकरी कर रहा था यहाँ घूम के। बारीक बात थी। तो आनंद है, मस्ती है, बहुत बड़े। नहीं उसको उसका काम कर लें, तो हम भी तो हमारा कर रहे हैं कि नहीं। अभी पिछले दिन, अच्छा हम लोग मालवा के लोग हैं, मैं एक कविता से जोड़ता हूँ मस्ती लेना कि आदमी, अच्छा हम लोग क्या होते हैं, मालवा निमाड़ के लोग, हम जुगाड़ जमाते साहब, लेकिन जुगाड़ जमाने के चक्कर में आदमी कैसा फंसता है। एक कविता मेरी बड़ी प्रसिद्ध है, आप लोग आनंद लेना, मैं आप तक पहुँचाता हूँ। कि एक दिन मैं बस स्टॉप पे खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। एक दिन मैं बस स्टॉप पे खड़ा बस का इंतजार कर रहा था, या यूं बोलूं कि आधे घंटे से टाइम पास ही कर रहा था। तभी मैंने देखा कि एक सुंदर लड़की सड़क पे कुछ ढूंढ रही है, जो कोई भी हो पर अपने मन को भा रही है। तुरंत मैंने सोचा रोहित अच्छा है मौका, और एक कागज पे आई लव यू लिख करके फेंका।
वही उठा के ले गई। तो मैंने सोचा रोहित लड़की पड़ गई। दूसरे दिन भी जब उसी लड़की को देखा तो अब की बार तो पूरा लव लेटर बना के फेंका, वो इस बार भी उठा के ले गई। तो दिल के अरमान जाग गए। मैंने सोचा रोहित अपने भी अच्छे दिन आ गए। तीसरे दिन भी जब ये घटना घटी तो अब तो लगा कंफर्म लड़की पटी। तभी पास की दुकान वाले ने मेरे को बुलाया और बोला कि रे तू पागल है कि तेरा दिमाग भिराया। मैंने बोला क्यों यार, प्रेम पत्र फेंक रहा हूँ, देख नहीं रहा हूँ, लड़की बता रहा हूँ, कितना अच्छा रिस्पॉन्स देती है, जो भी कागज फेंकता हूँ उठा लेती है, मैंने कि इतनी बड़ी सफलता पाली है। तो वो बोला नालायक, सफलता उफलता छोड़, वो तो कचरा उठाने वाली है। ताली बराबर उठाओ यार आप लोग। वाह वाह पंडित। ये स्थिति आदमी को करना पड़ता। अच्छा, ये जो ताली नहीं बजा रहे उनको मैं एक दोहा सुनाता हूँ नया ताजा। अतुल भैया हाँ, एक प्रयास करके देखते हैं कि जो ताली नहीं बजा रहे उनके साथ क्या होना चाहिए कि पब्लिक ऐसी चाहिए, तालियां खूब बजाए, पब्लिक ऐसी। दूसरी पंक्ति में आपकी तालियां मिलेगी, पब्लिक ऐसी चाहिए, तालियां खूब बजाए, और जो ताली ना बजाए उसको पास वाला चटकाए रे भैया। अच्छा, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मेरे को मरण के मंत्र भी आते हैं और पूजन पाठ के भी आते हैं। बस यही संपट नहीं पड़ता कि कौन सा कब बोलना है। हाँ, आप ताली बजाते रहो, नहीं तो मैं ऐसा श्राप दूंगा कि अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ेगी। हाँ, ये ठीक था। बहुत नहीं, आपको बताऊं, आपके यहाँ के लोग बड़े गजब के हैं यार। अभी पिछले दिनों हमने शायद 6-8 महीने हुए होंगे इधर झाबुआ में कार्यक्रम करा। अब वो नवरात्रि का कार्यक्रम शायद मेरे ख्याल से नवंबर का। तो वो माता जी का मंदिर है पास में और मंच लगा हुआ। तो हमने सोचा चलो माँ के दर्शन कर लें यार। तो हम लोग वहाँ दर्शन करने के लिए गए तो कोई भाभी जी अपने बच्चे को दर्शन वर्शन करा रही होगी। मैंने कहा ठीक है। तो वो बच्चा कुछ बोलने लगा तो वो माँ उसका मुंह बंद करने लगी, बोले चुप हो जा चुप हो जा। तो माँ का हाथ हटाए और फिर से कुछ बोले माँ, तो फिर वो मुंह बंद कर बोले चुप हो जा चुप हो जा। तो मेरा दिमाग खराब हुआ यार। मैंने कहा भाभी जी बच्चे को बोलने दो, बच्चा बोलेगा तभी तो उसका विकास होगा। मोदी जी विकास चाह रहे तुम विकास रोक रही हो। मैंने कहा बोलना तो बच्चा बोलेगा तभी तो विकास होगा। तो भाभी जी क्या बोली, अरे बोले भैया विकास गया भाड़ में। ये तो यूं बोल रहा है कि मम्मी मम्मी वो माता जी के नीचे जो राक्षस पड़ा है ना वो पापा जैसा दिख रहा है। बताओ आप, ये इसमें क्या लफड़ा है, बड़े दिक्कत है। पिछले दिनों हमारे वहाँ पे हमारे गाँव में भाई साहब मेरे वो पढ़ाते हैं तो उन्होंने पढ़ाते हुए एक बच्चे को खड़ा कर दिया। मालवी सुनो, मालवी समझ में आ जाएगी आप लोगों को? क्यों साहब, मालवी आ जाएगी? हाँ तो आएगी सही। आप कौन से हॉलैंड पोलैंड इंग्लैंड के हो? मैं कह रहा हूँ आ जाएगी तो सर कह रहे हैं कि हाँ हाँ आ जाएगी। अलीराजपुर के लोग बड़े गजब। आप अध्यक्ष महोदय, हमारा रमेश भैया पढ़ाते उन्होंने पढ़ाते छोरे को खड़ा कर दिया, बोला नाना खड़ो हो जा। बोला हाँ माड़ साहब। बोला थार से गणित को सवाल पूछूं? बोला हाँ पूछो। बोले पहला सीधो खड़ो है? बोला हाँ। बोला हाँ पूछो। बोले मान ले थारा पास में 10 लड्डू है। बोले कहाँ है? अरे बोले मान ले। बोले कहाँ? पहला दियो तो सही। अरे बोले मान ले यार, गणित में मानना पड़े। तू मान ले कि थारा पास में 10 लड्डू है। बोला हाँ मान लियो। बोला हाँ। अब 10 में से 2 लड्डू मैंने ले लिया तो बता थारा पास कितना बचिया? बोले 20। बोले क्यों? 10 में से 2 गए 20 कैसे? बोले क्यों मार साहब, गणित में तुम्हारी बात मानी जाएगी, हमारी नहीं मानी जाएगी। अरे आनंद तो अगली बात बोलेगा अभी ताली में बजाओ आप। अगली बात में मार साहब का दिमाग खराब हो गया, उनने दूसरे को खड़ा करा। बोले बैठ जा रहा है, दूसरे को खड़ा करा। बोला हाँ मार साहब मान ले हो? बोला हाँ मान लियो। उन्होंने क्या कहा मान लो नहीं तो ये मार देगो। उन्होंने कहा हाँ मान लियो। बोले मान ले मुकेश अपना घर से स्कूल की तरफ जा रही हो है। अब छोरा ने दिमाग लगी लो कौन मुकेश? बोले मान ले मुकेश अपना घर से स्कूल की तरफ जा रही है। घर और स्कूल की दूरी 3 किलोमीटर है। मुकेश की रफ्तार 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बता मुकेश घर से स्कूल कितनी देर में पहुंच जाएगा? बोला वो तो नहीं पहुंचेगा। अरे बोला क्यों नहीं पहुंचेगा? बोला मार साहब नहीं पहुंचेगा। अरे बोला क्यों नहीं पहुंचेगा? बोला नहीं पहुंचे। अरे बोला सवाल बना तो पहुंचेगा तो सही यार, क्यों नहीं पहुंचेगा? बोला मार साहब इकालिए नहीं पहुंचेगा क्योंकि घर और स्कूल का बीच में अन्ना जी की दूध डेयरी पड़े है, उनकी छोरी से एक को चक्कर चली रही हो तो बीच में ही रह जाएगा। तालियां उठाते रहो आप लोग यहाँ। ये स्थिति। अरे हमारे पास में वो भाभी जी रहती हैं, प्रतिभा भाभी, तो उन्होंने बीच में सुंदरकांड का पाठ करा अभी शनिवार को। जान मजीरे बज रहे 15 औरतें बैठ के और भजन संध्या कर रही, जन 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 चक जन 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 चक जन जन। हाँ ऐसे होते भजन। तो बीच में, हाँ तो बीच में चाय का ब्रेक हुआ, 20 औरतें बैठी हुई। अब वो 20 औरतों के बीच में वो छोरा दौड़ के आया, अपनी माँ की गोद में भराया और वो माँ से पूछने लगा। 20 औरतों के बीच में बच्चा क्या पूछ रहे हैं? इनके सवाल भी बड़ा अटपटा होता है यार। वो बच्चा उनसे पूछ रहा है, उसकी माँ से बोले माँ माँ। बोला बेटा हाँ बोल।
सब जनी चाय पी रही, बाकी औरता हो। तो बोले हाँ बेटा पूछ। बोले माँ एक सवाल पूछना। बोले कहीं। बोले माँ मैं पैदा कैसे हुआ? तो अब ये कोई सवाल है साहब? लेकिन माँ तो ममता की मूर्त साहब, ब्रह्मांड का सृजन करने वाली माँ ने होकर समझाया। बोले बेटा मैंने एक डब्बो लियो, डब्बा में मिट्टी भर दी, डब्बो बंद करके रख दियो। थोड़ा दिन बाद डब्बो खोलियो, मिट्टी हटाई तो उनमें से तू निकलियो। माँ ने ऐसे बता दी और माँ वापिस भजन में लगेगी। लेकिन छोरा छोरी की आदत रहे साहब अपना मालवा में, उनके कोई भी बात बोलो नहीं तो प्रैक्टिकल करके देखे। नहीं आप भी सही सोच रहे हो, आनंद लीजो। वो छोरो भी घर में गयो, पीछे बाड़ा में एक डब्बो लियो, डब्बा में मिट्टी भरी, डब्बो बंद करके रख दियो। 8 दिन बाद डब्बो खोलियो, मिट्टी हटाई तो उनमें से काकरोच निकलियो। तो उन्हें कंसारी के उन्हें काकरोच के देख के गुस्सा आयो तो कई बोलियो। बोले यार इच्छा तो ऐसी होए कि थारे यही मसल दूं, पर कई करूँ तू है तो औलाद मारी। ताली बराबर उठाओ यार आप लोग। ये स्थिति है यार, मतलब लफड़े यहाँ फंसते हैं। मतलब आदमी आप कहाँ जाओगे, हाथ से बिखरा पड़ा हुआ है। लेकिन साहब हम आनंद की बात करते हैं, मस्ती की बात करते हैं, हम संस्कारों की बात करते हैं। राम भाई हम आनंद की बात करते हैं, मस्ती की बात करते हैं, हम संस्कारों की बात करते हैं, हम संस्कृति की बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं, हम विदेश की बात करते हैं, हम नारों की बात कर लेते हैं। मगर हम हमारे घर में बैठे अपने सगे भाई से बात नहीं करते। इससे बड़ी विडंबना की बात और क्या? वाह 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 वाह। हाँ, ये राजपूत युवा मंच का कार्यक्रम नहीं है साहब, अगर आप गलत फहमी में हो। ये जो मैं देख रहा हूँ ये राजपूत युवा मंच का कार्यक्रम नहीं देख रहा हूँ, ये राजपूत समाज नहीं देख रहा हूँ, ये पूरा राजपूत समाज का परिवार में देख रहा हूँ। ये एकत्र होकर के अपनी एकता अखंडता को यहाँ जाज्वल्यमान रख करके और ये सामने प्रतीक के रूप में आप लोग बैठे हुए हैं। और ऐसे समय में जब आप लोग एक समाज के हैं, एक नगर के लोग, अलीराजपुर एक परिवार जैसा सामने खड़ा हुआ है, लेकिन घरों में क्या स्थिति है? आप लोग इतने अच्छे, इतने शानदार तरीके से एकत्र होकर के बैठे हैं तो बड़ा अच्छा दृश्य लग रहा है। कल अलीराजपुर की मीडिया में, पेपर्स में ये चीज़ आएगी कि एक बृहद संख्या में, एक बड़ी संख्या में बैठ करके लोगों ने परिवार की तरह सुना। लेकिन घरों में 4 भाई भी किस तरह से रहते हैं, मैं बड़े कवि की पंक्ति आपके बीच रखता हूँ। अगर ठक करके आपके हृदय पे लगे तो आप तालियों का परिवर्तन मुझे दीजिएगा कि होठों पर मुस्कान, तालियों की संवेदनाएं आपकी चाहिएंगी कि होठों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं। होठों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं, वे जोड़ उंगलियों पर हिसाब पाई पाई बैठे हैं। और आज करने वाले हैं बाबूजी वसीयत दौलत की, और आज करने वाले हैं बाबूजी वसीयत दौलत की। घर में पहली बार इकट्ठे चारों भाई बैठे हैं, घर में पहली बार। आपको प्रणाम करता हूं। आप वाकई में एक जो जाजम पर बैठ करके कवि सम्मेलन सुनना होता है उसका आनंद अलग ही होता है साहब। आपको प्रणाम करता हूँ। जोरदार तालियां आदरणीय के लिए एक बार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आप तो बहुत अच्छा सुन रहे हो, तालियां भी बजा रहे हो भाभी। पिछले दिनों भोपाल में कवि सम्मेलन हुआ अग्रसेन चौक पे, अब वहाँ सब ताली बजा रहे, 10,000 पब्लिक, रंग पंचमी की पूर्व संध्या पे कार्यक्रम हो रहा, लोग ताली बजा रहे, आनंद ले रहे। सामने एक सेठ जी बैठे हुए कुर्ते पजामे में सोफे के ऊपर, वो ताली नहीं बजा, घूर घूर के देखे। अब उनका पास में नौकर बैठा, वो भी ताली बजा रहा, पर वो सुमड़े जैसे देखे यार, तो मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने आखिरकार जाके पूछा, मैंने अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा क्या बात है यार सेठ जी, आप ताली नहीं बजा रहे, घूर घूर के देख रहे हो। मैं सेठ जी का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप समझ जाओगे तो मैं अग्रवाल साहब की बात कर रहा हूँ। हाँ किसी की बुरे काय को करो, तो वो ताली नहीं बजा। तो मैंने कहा सेठ जी ताली नहीं बजा रहे, क्या बात है? तो सेठ जी ने ताली न बजाने का क्या कारण बताया, मैं छंद के माध्यम से बताऊं, आनंद लेना। वो मेरे से क्या बोले कि सेठ जी बोले कि मैं तो खूब बड़ा आदमी हूँ, तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है। वाह, इसके लिए भी रख है कि सेठ जी बोले कि मैं तो खूब बड़ा आदमी हूँ, तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है। हंसने मुस्कुराने की भी फुर्सत नहीं मुझे, मंदिर भी जाना मेरे नौकर का काम है। कि बीवी को घुमाना हो या बच्चों को पढ़ाना हो, या कि बीवी को घुमाना हो या बच्चों को पढ़ाना हो, या मेरा कान भी खुजाना इस नौकर का काम है। तो मैंने पूछा ये 2 बच्चे भी तुम्हारे ही है खुद के, या फिर ये भी तुम्हारे? तालियां बराबर उठाओ आप लोग यार अगर जागृत हो। खैर आइए, बहरहाल आदरणीय बाबूजी बैठे हुए हैं। मैं आपके मालवांचल का सम्मान करते हुए 1-1.5 मिनट की कविता आपके बीच रखता हूं, जिसका शीर्षक है माँ का दूध। आपको प्रसन्नता होगी कि देश भर में वो शारदा माँ सरस्वती वो वीणा पानी मुझसे यात्रा कराती है। हर जगह जहाँ भी मैं जाता हूँ, चाहे वो हिमाचल हो चाहे महाराष्ट्र हो, वहाँ पर हमारी इस मालवा माटी को, इस निमाड़ी माटी की कविता को बड़ा प्रतिसाद दिया जाता है। आप लोग एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं कविता प्रारंभ करता हूं। भैया अगर हास्य व्यंग्य के साथ आपको चिंतन का दीपक प्रज्वलित होता मिले, मात्र शक्ति बैठिए, आपका स्नेह चाहूंगा कि रेलवे स्टेशन पर खड़े हो मैं, 2 हाथ में झोला लेके,
रेलवे स्टेशन पे खड़े थे मैं, दो ही हाथ में झोला लेके, सामने से एक मैडम खड़ी थी हाथ में कोका कोला लेके। आधा घंटा से मैं उकेश देखी रहो तो, आधा घंटा से मैं उकेश देखी रहो तो, भरी दोपहरी में आंखों के ठंडक पहुंचे रहो तो। तभी भड़बड़ाती हुई आई लोह पथगामिनी ट्रेन, तभी भड़बड़ाती हुई आई लोह पथगामिनी, छम करके ऐसे रुकी जैसे स्वर्ग की दामिनी। खाली सीट देखी ने, लोग बंदर जैसा लपकी रहा था ने, जरा जरा सा बच्चा खिड़की में से टपकी रहा था। एक बात साहब ने तो रुमाल का चिंदा चिंदा करके ना आखिर सीट पे बिछा लिया, एक बात साहब ने तो रुमाल का चिंदा चिंदा करके ना आखिर सीट पे बिछा लिया ने। सीट मिलेगी तो ऐसा खुश हुई गया जैसे विश्व विजेता बनी गया। मैं भी वो सूक्ष्म शरीर लेके जैसे तैसे भरायो ने, खड़ा रहवा को एक प्लाट मैंने भी बुक करायो। पलक झपकता आखो डब्बो भराई गयो ने, मैं तो घुग्गू जैसो देखतो रह गयो। आखिरकार वह ट्रेन चली और डब्बा में बंद हुई खलबली। भीड़ तो ऐसी क्या गर्दन भी आई से वहीं नहीं हो रही थी ने। तुम्हारी सौगंध ऐसा टाइम पे हमारे जोरदार लघु शंका आई रही थी। वो भगवान तो हमारी ऐसी की तैसीज करने पड़े तो, वो भगवान तो हमारी ऐसी की तैसीज करने पड़े तो, पर मैं जैसे तैसे अपने जल का प्रवाह के रुके खड़े हो। तभी अगला स्टेशन पे एक महिला नवजात बच्चा के लेके चढ़ी, दूसरा हाथ में झोलो लेके दरवाजा से आगे बढ़ी। भयंकर भीड़ और लपक गर्मी उन छोरा का प्राण ले रही थी ने। वह माँ जैसे तैसे अपना बच्चा के चुप कर रही थी। वो कलेजा को टुकड़ो बार बार अपनी माँ का आंचल के खींची रो थो, शायद भूख से परेशान माँ का दूध के लिए तरसी रो थो। उना छोरा को विलाप पूरा डब्बा में गूंजी रो थो। वह माँ कई करे उके कई नहीं सूझी रो थो। वह महिला टुकुर टुकुर आई वहीं देखी रही थी, कौन सा कोना में जय के दूध पिलाए जो सोची रही थी। आंखों डब्बो नजारो देखी रहो थो, पर कोई भी मनक उन्हीं महिला के जगह नहीं दे रहो थो। आखिरकार वह महिला उन्हें छोरा के रोतो हुओ नहीं देखी सकी। सबकी लाज बचाने वाला प्रभु की लीला भी कहीं नहीं करी सकी। और तब इंसान की निष्ठुरता पे उन्हें विधाता के भी शर्म आवा लगी, जब आदमियों से भरा हुआ डब्बा में वह माँ खड़ी खड़ी उन्हें छोरा के दूध पिलाव लगी। वाह पंडित, आखिरकार मार से रेवायो नहीं, ये विकट दृश्य मार से देखायो नहीं। अपना रुमाल से थोड़ी आड़ करवा लाग्यो, उन्हें छोरा का मुंह पे ओढ़ावा लाग्यो। तभी चुनी महिला ने एक ऐसी बात बोली कि शर्म से पानी हुई कि बैठा हुआ लोगों की टोली। वह बोली कि मत ढाको भैया बदन के उगाड़ो रहने दो। वह बोली कि मत ढाको भैया बदन के उगाड़ो रहने दो, इन पढ़िया लिखा गवारों के यो सब देखने दो। क्योंकि शायद यो स्तनपान देखी कि इनकी आत्मा के शर्म आ जाएगा। क्योंकि शायद जो स्तनपान देखी के इनकी आत्मा के शर्म आ जाएगा और इनके अपनी माँ का दूध में मिला हुआ संस्कार याद आ जाएगा और इनकी अपनी माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय